हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के पीटी के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, इसका आज हम 7वां वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। इसमें पहले करेंट अफेयर दिया हुआ है, उसके बाद और सभी सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, करा यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह के क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण की मंजूरी दी गई है, यह किस महासागर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर अटलांटिक महासागर, और उसमें भी बोलेगा तो उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो कहेगा कौन ऐसा महासागर है जिसके आकृति एस आकार की है? एस आकार की है, तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। करा यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र के संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि यह समुद्री क्षेत्र के कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। करा है क्वेश्चन में कि तापी गैस लाइन पाइप यानी कि परियोजना कुल शामिल देशों की कौन कौन से हैं? तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देशों कौन कौन से है? तो इसका सही आंसर इसमें 4 देश शामिल हो जाएगा। 4 देश हो जाएगा तापी में तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और भारत हो जाएगा। इन्हीं चारों देश के नाम पर तापी के गैस पाइपलाइन परियोजना बिछाया गया है। और बात करेंगे एशिया के सबसे बड़ी पाइपलाइन, तो यही एशिया का सबसे बड़ी यानी कि पाइपलाइन की बात करेगा तो तापी ही हो जाएगा, और विश्व का ये सेकेंड नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे कि तापी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था, जबकि पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था 2019, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, यानी किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर पेजर हो जाएगा। क्या? पेजर टेक्नोलॉजी हो जाएगा। पेजर टेक्नोलॉजी हो जाएगा इसका सही आंसर। तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कर रहा है कि 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर 16वां जो हुआ 2024 में हुआ, तो ये रूस के कजान शहर में किया गया है। ब्रिक्स 2024 की हम बात करेंगे तो रसिया में हुआ, और 2024 में नाटो सम्मेलन कहेगा कहाँ बैठक हुआ था? नाटो में, यूएसए में। और बिम्स्टेक की बात करेंगे तो 2024 में भारत में, आईएससीओ की बात करेंगे तो कजाकिस्तान में। ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वर्तमान में टोटल 10 देश है। उसमें बात करेंगे ब्रिक्स की बात करेंगे तो पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था। तो इसका स्थापना 2009 में हुआ था, ब्रिक की स्थापना 2009 में, लेकिन 10 में साउथ अफ्रीका जुट गया। 10 में साउथ अफ्रीका जुट गया तो 5 देश हो गया। लेकिन 2024 की हम बात करेंगे, 2024 की हम बात करेंगे तो अभी करेंट टाइम में टोटल इसमें कितना हो जाएगा? 10 देश शामिल हैं। टोटल इसमें कितना हो जाएगा? 10 देश शामिल हैं। 2023 में ही 5 कंट्री ऐड हो गया था। 5 कंट्री कौन कौन था? ब्रिक्स में पहले से तो BRICS, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, आई से साउथ अफ्रीका 2010 में जुटा। उसके अलावा 5 कंट्री की हम बात करेंगे, कहेगा कौन कौन सा 5 कंट्री इसमें शामिल हुआ?
तो मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, यूएई और ईरान ने शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि थेपसांग और चौक स्थल हाल ही में चर्चा में रहे, एक किन देशों के बीच विवादित है। तो थेपसांग और डेमचौंग की बात करेंगे तो ये भारत और चीन के बीच ये विवादित क्षेत्र है। और थेपसांग की बात करेंगे तो ये उत्तरी लद्दाख में स्थित है। और बात करेंगे डेमचौक की, तो डेमचौक कहाँ ये है, इसका एरिया बात करेंगे तो पूर्वी लद्दाख में हो जाएगा। पूर्वी लद्दाख, ये उत्तरी लद्दाख हो जाएगा और पूर्वी लद्दाख हो जाएगा। बात करेंगे अक्साई चीन की, तो इस पर अधिकार चाइना का है, जबकि ये भूमि तो भारत का है, भारत का ही है, अभी कब्जे में, चाइना के कब्जे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेंगोत्सो झील कहाँ स्थित है, ये इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया, तो इसका आंसर इजराइल हो जाएगा। इजराइल 69वां देश हो गया है और टोटल अभी एशियाई विकास बैंक में 69 देश है, जो 69वां देश इजराइल हो जाएगा। बात करेंगे कि एडीबी की स्थापना कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका स्थापना 1966 में हुआ है और कहाँ, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला ही है। इसमें टोटल देश की बात करेंगे तो वही 69 देश, 69वां इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश के द्वारा की गई थी, तो नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन शामिल होगा, यूक्रेन यानी कि शामिल होने के लिए मांग कर रहा था, इसीलिए तो रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन शामिल होने के लिए बोला था। लेकिन अभी बात करेंगे वर्तमान में, तो नाटो में वर्तमान में 32 देश शामिल हैं, 32 देश शामिल है, 32वां स्वीडन है। इससे पहले 31वां देश फिनलैंड, जब फिनलैंड और स्वीडन शामिल नहीं था उसी टाइम में यूक्रेन मांग किया था, तो 32वां देश स्वीडन हो जाएगा, 31वां देश फिनलैंड हो जाएगा। नाटो की हम बात करेंगे तो इसका स्थापना 1949 में हुआ। इसका राजधानी बेल्जियम के राजधानी यानी कि ब्रुसेल्स में, इसका स्थापना, नाटो की स्थापना 1949 में और ब्रुसेल्स में हो जाएगा। और बात करेंगे नाटो के जो स्थापना 1949 हो जाएगा, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स हो जाएगा, और इसका जो बैठक हुआ नाटो का 2024 में यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालीन कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौकरी में आरक्षण। पहला कारण तो नौकरी में आरक्षण था, उसके बाद दूसरा कारण में आप ले सकते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप था, लेकिन फर्स्ट नंबर में नौकरी में आरक्षण था। उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश में जो बिजली सप्लाई होता था भारत के अडानी समूह के द्वारा कराया जाता था। सेंट मार्टिन द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल के खाड़ी में हो जाएगा। कहाँ है, बंगाल के खाड़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश ने किया, यानी कि किस देश द्वारा किया गया, तो तालिबान के द्वारा किया गया, जो या तो आप अफगानिस्तान बोल सकते हैं, अफगानिस्तान पर अभी कब्जा तालिबान किए हुए है। कह रहा है मालाबार युद्धाभ्यास किन दो देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो देखिए मालाबार युद्धाभ्यास की बात करेंगे तो किन किन देशों के बीच किया जाता है, तो मालाबार युद्धाभ्यास 4 देश के बीच, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, जिसको हम क्वाड बोलते हैं। क्वाड में 4 देश शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। और इसको किसको काउंटर करने के लिए इसमें यानी कि ये युद्धाभ्यास किया जाता है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए। तो क्वाड में शामिल कहेगा तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए हो जाएगा। करा है कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और कांग्रेस के सबसे कम उम्र
के जो अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे 1939 से 45, और सबसे अधिक दिन तक भी यही रहे थे 1939 से 45 अबुल कलाम आज़ाद। या तो कहेगा कि कांग्रेस ने अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष तो वही अबुल कलाम आज़ाद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कराए क्वेश्चन में कि भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी भूमि पर लागू हुआ था, तो कितने भूमि पर लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर 19% हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो इसको अस्थायी बंदोबस्त को और किस किस नाम से जाना जाता था, तो इस्तमदारी व्यवस्था कहा जाता था, जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। और उसके बाद बात करेंगे तो अस्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, और अस्थायी बंदोबस्त लागू 1793 में किया गया था। करा ध्वनि तरंग कहाँ गमन नहीं करता है, तो गमन कहाँ नहीं करेगा, निर्वात में। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं है तो निर्वात हो जाएगा। बात करेंगे ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में चलेगा, उसके बाद द्रव में, सबसे कम गैस में चलेगा, निर्वात में चलेगा ही नहीं। इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो ध्वनि मेन रूप से अनुधर्ज होती है, लेकिन इसमें दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है, अनुप्रस्थ और अनुधर्ज दोनों, लेकिन दोनों में एक ऑप्शन चूज करना है तो अनुधर्ज मारिएगा, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ है। ध्वनि की बात करेंगे तो हवा में 332 मीटर पर सेकेंड 40 का है। कराए संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, तो 2 प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है, एक प्रतिष्ठा और प्लस उसके बाद अवसर हो जाएगा, प्रतिष्ठा प्लस अवसर हो जाएगा। न्याय की बात करेगा तो न्याय की हम बात करेंगे, न्याय तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात करेगा तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। बंधुत्व की बात करेंगे तो 1 प्रकार का बंधुत्व का वर्णन किया गया। 3 क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कितने प्रकार के समानता, तो 2 प्रकार के समानता, कितने प्रकार के समानता 2 प्रकार के, कितने प्रकार के स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार के, कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार के, जरूर याद रखेगा। तो कर रहा है क्वेश्चन में, संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है, तो 2 प्रकार के। और बात करेंगे उद्देशिका को पेश कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में जेएल नेहरू के द्वारा, और पास हुआ कब, 25 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे, नाम बताइए। पहला विनोबा भावे हो जाएंगे, या इनको फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह के जनक भी कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे, दूसरे की बात करेंगे जेएल नेहरू, तीसरे की बात करेंगे तो ब्रह्मदत्त हो जाएगा। भूदान आंदोलन कौन चलाए थे, विनोबा भावे 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फॉरवर्ड ब्लॉग अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर नागपुर हो जाएगा, क्या, नागपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई, तो 1849 में किया गया था, 1849 में। किस नीति के तहत, तो गोद लेने की प्रथा था, गोद नीति कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, तो संख्या की हम बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा इसमें सब। और सबसे बड़ा कहेगा तो कच्छ का रण हो जाएगा, सबसे बड़ा कहेगा तो कच्छ का रण हो जाएगा। टाइगर रिजर्व की हम बात करेंगे, टाइगर रिजर्व की हम बात करेंगे तो इसमें टाइगर रिजर्व भारत में टोटल 58 है। वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो 532 है। जबकि हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करेंगे, उद्यान की बात करेंगे तो वर्तमान समय में 106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो राज्य में बिहार हो जाएगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में
दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है तुर्की देश की मुद्रा क्या है? तो तुर्की का मुद्रा लीरा हो जाएगा और तुर्की का जो कैपिटल है अंकारा हो जाएगा। अंकारा हो जाएगा। तुर्की का कैपिटल क्या हो जाएगा? अंकारा हो जाएगा। और बात करेंगे तुर्की का एक ऐसा शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल की हम बात करेंगे तो इसका जो एरिया पड़ेगा यूरोप में पड़ेगा। तुर्की का कुछ एरिया एशिया में भी पड़ता है लेकिन इस्तांबुल यूरोप में ही पड़ेगा। बात करेंगे एशिया का सबसे पश्चिमी देश की तो तुर्की ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है प्राकृतिक संसाधनों को दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो जीडीपी के हिसाब से प्राथमिक हम क्षेत्र की हम बात करेंगे तो जीडीपी के हिसाब से प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना प्रतिशत है? 19% है। दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा जो हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण हो जाएगा। इसमें 26.7% इसका योगदान रहेगा। तीसरा की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र ही अहम भूमिका निभाता है जीडीपी को। यहाँ से 54.55% जो प्रथम स्थान पर जीडीपी का मुख्य भूमिका अदा करता है। कह रहा है राज्य विधान परिषद कब भंग होती है? तो कभी नहीं भंग होगा। राज्य विधान परिषद की बात करेंगे कभी भंग नहीं होता है। ये अस्थायी सदन है। ये प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्य विधान परिषद की बात करेंगे तो वर्तमान में 6 राज्य में है। कितने राज्य में? 6 राज्य में है। और कहेगा कौन कौन राज्य में? तो एक ट्रिक याद रखिएगा, आम, बीक, यूपी, तेल। आ से आंध्र प्रदेश में 58 हो जाएगा, 58 सीट है। म से महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में 78 सीट है। बी से बिहार, क से कर्नाटक में 75 सीट है विधान परिषद के। और यूपी में विधान परिषद का सीट 100 है और तेलंगाना में 40 है। तो ये जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि कौन कौन स्टेट में विधान परिषद का सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस झील के तैरते द्वीपों का झील कहा गया है? तो इसका सही आंसर लोटक झील हो जाएगा जो मणिपुर में पड़ता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कैमूर लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो नेशनल पार्क कौन हो जाएगा? हेमिस। और छोटा की बात करेगा तो साउथ बटन हो जाएगा। हेमिस लद्दाख में हो जाएगा और साउथ बटन अंडमान निकोबार में हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है। तो सोना बिहार की बात दिया हुआ है तो सोना बिहार में जमुई में हो जाएगा। और डोलोमाइट रोहतास में हो जाएगा। लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम गया में हो जाएगा। बॉक्साइट की बात करेंगे तो मुंगेर में हो जाएगा। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ? कैमूर में। और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो कैमूर ही बना है। पहला वाल्मीकि, दूसरा कैमूर हो जाएगा। कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा धर्मदास के द्वारा। धर्मदास के द्वारा हो जाएगा। धर्मदास के द्वारा। कबीर के गुरु कौन हो जाएंगे? कबीर का गुरु रामानंद हो जाएंगे। और कबीर के द्वारा जो रचित पुस्तक है जैसे में ग्रंथावली हो जाएगा, रचनावली हो जाएगा, ये सब कबीर का ही है। कबीर की बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा है प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च किस प्रकार के बहुलक है? तो ये प्राकृतिक बहुलक है। ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। करा है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि द्वारा हुआ? तो देखिए स्टार्ट हुआ था 1914 में और 18 तक चला था। 1918 तक चला था। 1918 तक चला था। और इसमें बात करेंगे तो 37 देश भाग लिया था। और कह रहा है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा वर्साई के संधि के तहत समाप्त हुआ था 1919 में।
और ये संधि कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। करा क्वेश्चन में या कहेगा वर्साई महल कहाँ है? तो फ्रांस में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा भाग एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो भाग की बात करेंगे तो भाग 4 हो जाएगा, वही डीपीएसपी भाग, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम 36 से 51 तक में वर्णित किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनकी डीपीएसपी कहाँ के किस देश के संविधान से लिया गया है कहेगा तो आयरलैंड। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी पूछेगा कि आयरलैंड किस देश से लिया है तो स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण से होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण यानी कि ओजोन परत था उसको संरक्षण के लिए। और इसका जो बैठक की बात करेंगे तो कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में ही हुआ था और 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत की बात करेंगे तो ये किस मंडल में हो जाएगा? तो ये समताप मंडल में हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में हो जाएगा। और ओजोन परत की हम बात करेंगे तो ये समताप मंडल में हो जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या होगा? O3 होता है। सड़े अंडे की तरह सड़े मछली की तरह इसका गंध होता है, सड़े मछली की तरह गंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि 9 हो जाएगा। जैसे में हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा जो मस्तिष्क में है, पिनियल भी मस्तिष्क में है, पिट्यूटरी भी मस्तिष्क में है। उसके बाद बात करेंगे पैराथायराइड ग्रंथि, उसके बाद थायराइड हो जाएगा, एक गला में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं थाइमस की बात करेंगे तो ये चेस्ट में होगा। अग्नाशय की बात करेंगे तो बाईं ओर होगा। और एड्रिनल और जनन ग्रंथि की बात करेंगे किडनी के ऊपर हो जाएगा। ये 9 ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो ये 5 हो जाएगा। कितना? 5 हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की सही जोड़ी है? तो यहाँ पर सही जोड़ा सिर्फ 4 ही हो जाएगा, सोडियम Na, जबकि मरकरी का AMR नहीं होगा, Hg होगा, लेड का Le नहीं होगा, Pb होगा, प्लम्बम सीसा, उसके बाद सिल्वर की बात करेंगे SI नहीं होगा, Ag हो जाएगा। तो सही था सोडियम। कह रहा भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग हो जाएगा, जिसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा, मुख्यालय की बात करेंगे तो देहरादून हो जाएगा। ये जो है 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फलों को कृत्रिम से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जबकि प्राकृतिक रूप से पकने की बात करेगा तो एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन गैसीय अवस्था में रहता है। जब हम कैल्शियम कार्बेट पे यानी कि कैल्शियम कार्बेट यानी कि कह सकते हैं जब कैल्शियम कार्बेट पे पानी पड़ेगा तो एसिटिलीन गैस का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महौषधि में कौन सा संधि है? तो इसका सही आंसर स्वर संधि हो जाएगा। संधि की बात करेंगे तो टोटल 5 प्रकार का होता है। दीर्घ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, यन हो जाएगा और उसके बाद यादि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ऐसे जीव जिन्हें समानता खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव का खोज क्या? ल्यूवेनहॉक यानी कि जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक, आरबीसी, स्पर्म, माइकोप्लाज्मा, जीवित कोशिका, इस सब का खोज ल्यूवेनहॉक ही किया है। जबकि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किया है और जीवित का ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा तंबाकू में मोजाइक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम
किसने लगाया था? इसका सही आंसर इवानोव्स्की ही वायरस का खोज किया है। सबसे पहले टीएमवी, जिसको हम कह सकते हैं टोबैक मोजाइक वायरस, ये तंबाकू के पत्ते पर ही खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा यानी कि एंडीज इजिप्टी मच्छर है? तो इसका सही आंसर डेंगू हो जाएगा। ये प्रभावित किसको करेगा? ये प्रभावित की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। जब जिसको डेंगू काटता है तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है, और इसको हम हड्डी तोड़ बुखार का के नाम से भी जानते हैं। करा, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है। करा, संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो पोलियो तो घोषित हो गया था 2014 में मुक्त। बात करेंगे भारत में एनीमिया मुक्त 2030 में होगा, टीबी मुक्त 25 में होगा, और मलेरिया 2030 में होगा। मलेरिया कहेगा तो 30 में, और भारत में एनीमिया मुक्त 30 में, टीबी कहेगा तो 25 में। करा, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो खासरा, छोटी माता और चेचक, ये सभी हो जाएगा। करा, कुत्ते से काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो रेबिडोवायरस। बीमारी का नाम हाइड्रोफोबिया है। जिसको कुत्ता काट लेता है तो उसको पानी से डर लगता है। हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिया मीन्स से डर होता है, पानी से डर लगता है। करा क्वेश्चन में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किस कोड से निरूपित किया जाता है? एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू की हम बात करेंगे तो H5N1, और स्वाइन फ्लू की बात करेंगे तो H1N1। करा है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये वायरस के द्वारा होता है। और हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी किसको कहेंगे? तो पीलिया का ही बिगड़ा रूप हेपेटाइटिस बी हुआ। करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्न में से किस सेट में सारे विषाणु जनित बीमारी है? तो इसमें बी ही हो जाएगा। मम्स भी विषाणु कारण, रैबिज विषाणु कारण, और हर्पिस भी विषाणु कारण। जबकि इसमें तपेदिक जीवाणु, हर्पिस विषाणु, रैबिज विषाणु, तो सभी विषाणु बी ही हो जाएगा। करा, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? और बैक्टीरिया वायरस का टीका की, एंटीबायोटिक की, तो बैक्टीरिया के वायरस का भी खोज किया था और टीका की एंटीबायोटिक का भी खोज किया था। ये सभी सही हो जाएगा। पहला टीका की बात करेंगे तो चेचक, जिसका खोज एडवर्ड जेनर किया था। पेनिसिलिन के जो टीका का था, पेनिसिलिन का खोज कौन किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया है। करा है क्वेश्चन में और डायरेक्ट सिर्फ बैक्टीरिया कहेगा तो बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेन हो किया है, जबकि वायरस का खोज इवानोव्स्की किया है। बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेन हो किया है। चेचक, स्मॉल पॉक्स होने का कारण कौन सा वायरस है? तो वेरियोला वायरस हो जाएगा। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चेचक होने का जो कारण कौन सा वायरस है? तो याद रखिएगा वेरियोला हो जाएगा। चिकन पॉक्स वेरिसेला हो जाएगा। चिकन पॉक्स की बात करेंगे वेरिसेला हो जाएगा। करा, पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। यकृत को हम जिगर भी बोलते हैं, कलेजा भी बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं, सभी उसी को बोला जाता है। इसका वेट 1.5 से 2 kg होता है, और सबसे अधिक कोशिका वृद्धि यकृत सेल का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा, हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है। गलत हो जाएगा। करा, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है। तो ये भी गलत दिया हुआ है। दोनों गलत हो जाएगा।
कह रहा डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू में प्लेटलेट्स घट जाता है, प्लेटलेट्स घट जाता है। से प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। कह रहा है सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? तो इसका सही आंसर रॉबर्ट कोच हो जाएगा, रॉबर्ट कोच हो जाएगा। और जीवित जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक किया, जबकि मृत जीवाणु की हम बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहलाएगा। क्या अभिकारक कहलाएगा? करा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन से परिवर्तन हो सकता है? लिखिए। तो गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद करा निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो देखते हैं। दूध का खट्टा होना बिल्कुल सही रासायनिक अभिक्रिया। मानव शरीर में भोजन का पचना ये भी है। उसके बाद बात करेंगे जल का उबलना, ये भौतिक हो जाएगा। फलों का पकना ये भी रासायनिक है। ईंधन का जलना ये भी रासायनिक है। तो 1 2 4 5 हो जाएगा, सिर्फ भौतिक हो जाएगा 3। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न कराया जा सकता है, एक गलत दिया हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ केवल प्रयोगशाला में ही होगा। कह रहा है मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, एक भी गलत दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया होता भी है। तो इसमें से दोनों गलत हो जाएगा। कह रहा है धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। तो धातु के एनोड पर हो जाएगा, एनोड पर। उसके बाद कह रहा है अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो N2 और जल वाष्प हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी कहेंगे, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा मुक्त। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है तो 2:1 होता है। H2O में अनुपात हो जाएगा 2:1। और इसका अनुभार की बात करेंगे तो 18 होता है, जबकि D2O में अनुभार कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16 4 20 हो जाएगा। कह रहा है किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या? नाइट्रोजन। चिप्स में भी जो पैकेट रहता है उसमें कुरकुरे हो या कुछ भी हो उसमें नाइट्रोजन गैस ही रहता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? तो यहाँ पर सही आंसर अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर हो जाएगा, किसी भी स्थान हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी, कुतुब मीनार की चोटी, भूमध्य रेखा के किसी स्थान। तो यहाँ पर सही आंसर अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर हो जाएगा। जी का मान कम भूमध्य रेखा पर। करा जब किसी वस्तु के विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद करा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो इसका मान यानी कि बड़ी जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाएगा। इसका कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश दिया था। उसके बाद बात करेंगे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो 1/6। पृथ्वी का 1/6 होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई का मान बढ़ने से बढ़ता है, बढ़ने से यहाँ पे घट जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद करा ऊंचाई का मान कम होने से कम होता है तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। करा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है।
उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट यानी कि समरूप वेग से ऊपर जा रहा है, आदमी का वजन कैसा महसूस होगा? बढ़ा हुआ महसूस होगा यानी कि परिवर्तित होगा, जबकि नीचे आएगा तो घटा हुआ महसूस होगा। कह रहा है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, तो ब्रह्मगुप्त बताया था। कह रहा है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है किसी तुलनकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर लगभग कितना होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है, और कितना घंटा का होता है? 24 घंटा का होता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो यानी कि कह सकते हैं प्लायन वेग, पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये प्लायन वेग से जाएगा तो वापस लौट के नहीं आएगा। कह रहा है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कब लौटेगा? तो वापस कभी नहीं आएगा, उसी के साथ चक्कर लगाने लगेगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलोरी खपत के अनुसार आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर लकड़वाला समिति के द्वारा किया गया था। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरी के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में विट्कोलाइन किस पद्धति पर आधारित है और इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक चेयर प्रणाली के द्वारा। कह रहा है क्वेश्चन में कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में किया गया था। यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। और इसका हम बात करेंगे, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करेंगे तो ओस्बोर्न स्मिथ था, जबकि भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में, और इसी को फिर एसबीआई बना दिया गया 1955 में। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।